हेलो फ्रेंड्स मैं बात कर रही हूँ कुछ इस तरह के प्लांट्स के बारे में जिनको आप बिल्कुल फ्री में बिना बीज खरीदे ग्रो कर सकते हैं। ये सभी फूल वाले प्लांट्स हैं, इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम भी चल रहा है, तो ये सारे प्लांट्स जो मैं बता रही हूँ ये फूल वाले हैं और इनको आप बस फूल से ही ग्रो कर सकते हैं। कहीं से भी बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री में एक फूल से ही आप ढेरों प्लांट बना लेंगे। सर्दी हो या गर्मी, हमेशा आपके गार्डन में ये बने रहेंगे। तो कौन कौन से हैं ऐसे पौधे, उनको पहले हम लोग देख लेते हैं और फिर उन्हीं के बीज से पौधे भी तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ये है सिलोशिया। तो सिलोशिया के बीज देखिए, इसके फ्लावर के चारों तरफ पूरे सरफेस पे होते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है कि इसके फूल में बीज तैयार होंगे फिर हम इनको यूज़ करेंगे। इसके फूल को आप 1-2 दिन ऐसे ही सुखाकर हाथ से तोड़कर मसल कर मिट्टी में डाल दें तो छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे। सिलोशिया तो बहुत ही खूबसूरत फूल वाला प्लांट है और एक ही फूल के अंदर बहुत सारे देखिए बीज होते हैं। तो आप कितने सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं इस तरह। आप इनको सेव भी कर सकते हैं और इनको इन दिनों लगा भी सकते हैं। ये इसके अंदर 4-4, 6-6 छोटे छोटे से इसके हस्क के अंदर रहते हैं। आप चाहें तो इस तरह इसे सेव कर लें, नहीं तो इसके फूल को ही पूरा सुखा कर रख लें। और नेक्स्ट है ये ज़ीनिया, और इसका प्लांट देखिए एक सीज़न फूल देने के बाद सूख गया है और इसके सूखे हुए फूल से ही फिर से हम इसके प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसके फूल के अंदर ही फ्रेंड्स इनके बीज होते हैं। इस तरीके से हम इन पंखड़ियों को अलग कर लें और इन्हें छाया में सुखा लें तो हमारे सीड्स तैयार हो जाते हैं। ये देखिए चपटे चपटे से उन्हीं के पीछे जो है पंखड़ियों के ये सीड्स होते हैं। तो इनसे हम प्लांट्स अभी तैयार कर लेंगे फिर से। और नेक्स्ट है ये मैरीगोल्ड। इसके फूल तो आप सभी जानते हैं कितने खूबसूरत होते हैं, जिसे हम लोग गेंदा भी कहते हैं। ये देखिए पीछे इसके ये सारे सीड हैं और इस तरीके से हम लोग इसे तोड़कर भी सुखा कर रख सकते हैं और इसे अभी भी लगा सकते हैं। गर्मी भर ये फूल बहुत अच्छे देते हैं। और ये वाला इसका जाफरी वाली वैरायटी है। तो इस तरीके से हम लोग इसके सीड अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट है गोम्फ्रेना के फूल से ही हम गोम्फ्रेना को देखिए उगा सकते हैं। इस तरीके से सूखे सूखे सारे फूल को तोड़ लिया और उसके जो हस्क है उसके अंदर ही छोटे छोटे से हस्क हैं, उसके अंदर इस तरीके से छोटी छोटी सी ये सरसों से भी छोटी उसकी सीड है। तो आप इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो बस इसी तरीके से इसको आप डाल दीजिए, ये भी ग्रो हो जाएगा। और नेक्स्ट है अपराजिता। देखिए इसके फूल कितने खूबसूरत होते हैं। तो इसको तो आप लोग ज़रूर ही लगाएं अपने घर में और इसके फूल के अंदर ही इसके बीज बनते हैं। तो जो फूल सूखने लग जाते हैं तो उसके आगे मटर के जैसे फली बनती है। तो जो फली सूख जाती है उसके अंदर सीड बनती है। तो ये देखिए हरी हरी फली के अंदर सीड नहीं होंगे। जो फली सूख गई हैं, इस तरीके से ड्राई हो गई हैं, इनके अंदर ही ये काली काली सी छोटी छोटी सी 7-8 सीड रहती हैं। तो इनको बस आप लोग निकाल करके लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने अपने घर के ही फूलों से इतने सारे बीज इकट्ठे कर लिए हैं और इनको आप अभी ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। पूरा गर्मी बहुत अच्छे फूल देंगे और आप चाहें तो 2 दिन छाया में सुखा कर सेव कर सकते हैं इन्हें। तो चलिए मैं इन्हें अब ग्रो करके लगा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये जो पॉटिंग सॉइल लिया है 50% कोकोपीट है, 50% इस पर कॉम्पोस्ट है और इसको मैंने सीडलिंग ट्रे में फिल कर लिया है। इसके बाद एक एक करके सारी सीड को इस सीडलिंग ट्रे में लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपराजिता के सीड डाल रही हूँ। 2-2 सीड ही मैंने डाला है ताकि एक ना निकले तो एक निकले। इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर देना है और फिर उसके बाद उसी पॉटिंग सॉइल को थोड़ा थोड़ा सा 1-1, 2-2 मिलीमीटर से कवर कर देना है। और ये जो नेक्स्ट डाल रही हूँ ये है सिलोशिया। जो सिलोशिया भी मैंने 2-2, 3-3 डाल दिया है और इसको भी थोड़ा सा पॉटिंग सॉइल से हल्का सा ऊपर से कवर करके प्रेस कर देना है हल्के हाथ से। उसके बाद ये जो तीसरी मैं डाल रही हूँ ये है ज़ीनिया। तो ज़ीनिया भी मैंने ऐसे ही 1-1, 2-2 डाल दिया है और उसके बाद इसको हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है। और हल्के हल्के पॉटिंग सॉइल से इसको कवर कर देना है।
और इसमें मैं डाल रही हूँ मैरीगोल्ड, ये जाफरी वाला। तो 2-2 3-3 ही लगा रही हूँ ताकि एक तो कम से कम निकल आए। और इसमें भी बड़ा वाला गेंदा का वैरायटी मैं लगा रही हूँ, तो इसमें भी 2-2 3-3 डाल रही हूँ कि कम से कम एक-एक तो पौधा निकल आए। तो बस इसको भी अच्छे से कवर कर देना है 1-1 2-2 मिलीमीटर। और जो ये है इसमें मैंने गॉम्फ्रेना लगा दिया। गॉम्फ्रेना के तो मैंने ज़्यादा उसके हस्क के साथ डाला है, तो हो सकता है 1-2 सीड उसके अंदर हो। तो बस इसको भी इस तरह कवर कर देना है और हल्के-हल्के हाथ से प्रेस करके इसके ऊपर स्प्रे से वाटरिंग कर देना है अब। और इन्हें लगाने के बाद मैंने यहीं पर ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट रहती है, सुबह की थोड़ी सी धूप पड़ती है। तो देखिए घर के ही फूल से फूल के पौधे कितने आसानी से 1 हफ्ते में ही तैयार हो गए। यह अपराजिता है और पीछे वाला सिलोशिया है। तो अभी सिलोशिया में 2 में ही स्प्राउटिंग हुई है और ये ज़ीनिया है। तो ज़ीनिया में देखिए 2 में तो अभी नहीं आया है और किसी में 2-2 3-3 आ गया। तो अभी आएगा भी तो 1 हफ्ता हुआ है। ये मैरीगोल्ड वाली लाइन है। तो देखिए मैरीगोल्ड में इसमें छोटी सी स्प्राउटिंग हुई है और अभी आएंगे। और इसमें भी देखिए एक आया हुआ है और एक और आया है पीछे वाले में। और ये जो है हमारा गॉम्फ्रेना है। तो गॉम्फ्रेना में देखिए मैंने कई डाला था, तो इसमें किसी में तो बिल्कुल नहीं आया और किसी में आ गया। तो इस तरीके से घर के ही फूल से हम फूल के पौधे इतने आसानी से उगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।